रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी थम सी जाती थीं, जैक अकेला खड़ा था, अपनी राइफल की नाल को भेदती हुई निगाहों से देखता हुआ। उसके मन में एक सवाल उमड़ता था, क्या आज की रात वह आखिरी होगी जब वह खुद को खत्म करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये कहानी है जैक की, जो अलास्का की ठंडी वादियों में अपनी नौकरी के तहत आया था। जैक एक ऑयल कंपनी का हंटर था और नॉर्थ स्लोप के बर्फ से ढके इलाके में ड्रिलिंग के काम के चलते तैनात था। उसकी जिम्मेदारी थी कामगारों को भेड़ियों से बचाना, एक वुल्फ गार्ड के रूप में। हर दिन जैक उन जंगली जानवरों से जूझता जो किसी खतरे की तरह कैंप के आसपास मंडराते रहते। जैक की जिंदगी पर उदासी का घना बादल छाया रहता था। उसकी पत्नी, जिसे उसने बहुत प्यार किया था, कैंसर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद जैक के जीवन में एक खालीपन और अपने अतीत की यादें बची रह गई थीं। वह जीने के लिए नहीं, बल्कि एक निश्चित मौत की प्रतीक्षा में था, जो उसे अपनी पत्नी के पास पहुंचा सके। सर्द हवाओं के बीच कैंप में मजदूरों की एक छोटी सी टीम थी, 5 से 6 आदमी जो कठिनाइयों से जूझ रहे थे। बॉस का निर्देश था, कल सुबह प्लेन से एंकरेज लौटना है। मौसम बिगड़ सकता है, पर यात्रा टाल नहीं सकते। जैक ने अपने सख्त अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मौसम का डर हमसे नहीं, मौत हमारी साथी बनी ही रहेगी। इस शांत सी रात में मानो कोई अनहोनी होने वाली थी। अचानक खबर आई कि विक्टर, टीम का एक मजदूर, लापता हो गया है। सारी रात खोजबीन में गुजरी। टॉर्च की रोशनी में बर्फ पर उसके पैरों के निशान जंगल की ओर खींचते हुए दिखे। किसी ने आशंका जताई, शायद जंगली भेड़िए ले गए, लेकिन जैक के मन में संशय का बादल छा गया था। निशान केवल भागने वाले के थे, चीख पुकार का कोई संकेत नहीं। सुबह की चमक में घबराहट का साया था, पर टीम प्लेन में सवार हुई। विक्टर की चिंता जैक के मन में अब भी बसी हुई थी। पायलट ने उन्हें सूचना दी, तूफान आ चुका है, लेकिन हम उड़ान भर ही लेंगे। उड़ान के शुरुआती पल सुहावने थे। बादल सफेद रुई सा बिखरा हुआ था। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। किसी ने इंजन के गरजने की आवाज को रहस्यमयी तूफान के रूप में सुना। प्लेन ने कांपना शुरू कर दिया और नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चमक उनके भय को बढ़ा रही थी। टक्कर के लिए तैयार हो जाइए, पायलट की आवाज हवा में गूंज उठी। उसके बाद जैसे समय ठहर गया। एक जोरदार धड़ाम के साथ प्लेन बर्फ में समा गया। जब जैक ने होश संभाला, उसके चारों ओर सब कुछ निशब्द था। टूटे टुकड़े, खून से रंगी बर्फ और हवाओं में तैरती चीखों की ध्वनि। प्लेन में 7 लोग थे, लेकिन केवल 4 बचे। जैक, उसके बचपन का साथी हैरी, मेहनतकश रिक और एंडरसन, जो उनकी कंपनी का मालिक था। विक्टर का नाम सुनते ही सबकी जुबान मानो थम गई। वो तो रात को ही गायब था, हैरी ने कांपती आवाज में कहा। जैक ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जगह अनजान और वीरान थी, अलास्का की गहराई में, जहां इंसान से ज्यादा जंगली जानवर थे। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि मानो सांस भी जम जाए। हमें साउथ की ओर जाना होगा, नदी की तरफ, जैक ने सुझाव दिया, अपनी जंगल की जानकारी के भरोसे। लेकिन उसके दिल में एक खटका भी था। यही सोच रहा था कि यह क्रैश महज कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश की बू आ रही है। वो चल रहे थे, बर्फ की ठंड में पांव धंसाते हुए। बर्फ एक सफेद चादर की तरह फैली थी, जिसमें सबसे पहली छाप उनके कदमों की ही पड़ रही थी। हैरी के चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंची थीं। उसकी टांग की चोट से वह मुश्किल से चल पा रहा था, लंगड़ाते हुए। उसके हर कदम पर एक हल्की सी सिसकी उसके होंठों से फिसल जाती, लेकिन वह रुका नहीं। रिक ने इंतजार किया। ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसा रही थी और वह एक अनजाने भय से कांप रहा था। वुल्फ्स आएंगे, उसने डरते हुए कहा। मैंने सुना है ये जंगल उनके पैक्स का इलाका है। एंडरसन हालांकि चुप था। उसके चेहरे पर एक आश्वासन था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह किसी खास योजना को अंजाम देने का इंतजार कर रहा हो।
रात के आगमन से पहले उन्होंने एक छोटा सा कैंप स्थापित किया और बर्फीले मरुस्थल के बीच प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों से एक छोटी सी आग जलाई। आग की हल्की लौ उन पर चमकती रही, उनकी आशाओं को भी जीवंत कर रही थी। लेकिन वो रात किसी सपने से कम नहीं थी। जब रात की गहरी स्याही फैल चुकी थी, तभी जैक ने दूर से कुछ लाल लाल आंखों की चमक देखी। ये जंगल राजा वुल्फ्स थे, अपनी ताकत और चालाकी के लिए मशहूर। जैक ने धीरे से फुसफुसाया, वो हमें घेर रहे हैं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और वो अनिश्चितता को घटाने के लिए अगली चाल की सोच रहे थे। तभी एक विशाल वुल्फ आगे बढ़ा। उसका शरीर हवा में तैरते विशाल बादल जैसा और दांत हिमानी की तरह चमकते। जैक ने हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाई और वुल्फ पर निशाना साधा। ट्रिगर दबते ही गोली की गूंज जंगल में फैल गई, लेकिन वुल्फ पीछे हटने के बजाय अपनी तीखी नजरों से जैक को घूरता रहा। उसकी आंखों में किसी रहस्य की झलक थी। रात के अंतिम पहर तक संघर्ष चलता रहा और सुबह तक सब साथी थकान से चूर थे। सुबह की पहली किरणें अभी अपनी मुस्कान बिखेर ही रही थीं, जब उनके चेहरों की थकान पहले से ही उनकी व्यथा बयां कर रही थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच रोशनी की झलक मिल पाना भी एक मुश्किल कार्य था। इन्हीं पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हैरी की हालत कुछ नाजुक होने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो गईं और थकावट साफ नजर आ रही थी। हांफते हुए उसने जैक की छाया में उम्मीद की तलाश की। मुझे छोड़ दो, मैं अब और नहीं चल सकता। मगर जैक का हौसला बुलंद था, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सुनो हैरी, हम किसी को यहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सफर सबका है और सब साथ में ही इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। जैक के इन शब्दों ने उनके इरादों को फिर से एक नई ऊर्जा से भर दिया। साथ चल रहे रिक के मन में सवालों का समंदर उमड़ने लगा। उसके विचार जैक के कानों तक पहुंच ही गए। मैंने क्रैश से पहले एंडरसन को पायलट से कुछ गुप्त बातें करते सुना था। क्या यह विक्टर की गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है? जैक की नजरें धीरे धीरे एंडरसन पर टिक गईं। रहस्यमय खामोशी उस पर हावी हो गई थी और उसके मन में अनगिनत सवाल और बातें घूमने लगीं। शाम का समय था जब वे एक सुनसान नदी के किनारे पहुंचे। ठंडी हवा ने माहौल में एक रहस्यमय तनाव भर रखा था। अधेड़े में छिपे वुल्फ्स की डरावनी आवाजें फिर से गूंज उठीं और एक भयानक हमला शुरू हो गया। दो वुल्फ उत्सुकता से दौड़ते हुए आए और सीधे रिक पर झपट पड़े। वातावरण में चीख पुकार मच गई, खून की गंध फैल गई और संघर्ष शुरू हो गया। जैक ने बहादुरी दिखाते हुए एक वुल्फ को मार गिराया, परंतु रिक को गहरी चोट लग गई। उसकी गर्दन से खून बहने लगा। बचाओ! उसकी करुण पुकार हवा में गूंज उठी, लेकिन यह बहुत देर से था। रिक धराशायी हो गया। इस दुर्घटना के बाद अब केवल 3 लोग बचे थे, जैक, हैरी और एंडरसन। रात का समय, आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं और उसके किनारे बैठे तीनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैक ने धीमी आवाज में एंडरसन से पूछा, एंडरसन, सच सच बताओ, विक्टर कहां है? एंडरसन की हंसी में अजीब सी कड़वाहट थी। विक्टर? वह हमारी कंपनी के काले कारनामों का रहस्य जान गया था। ऑनियल ड्रिलिंग की धांधली, पर्यावरण को हुआ नुकसान और वित्तीय भ्रष्टाचार। वह कंपनी के काले कारनामों के पर्दे के पीछे झांकने की हिम्मत कर बैठा था। मैंने उसे चुप कराने का फैसला किया, एंडरसन ने शांत स्वर में कहा। जैक के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, मानो किसी घने कोहरे को चीरकर सच्चाई सामने आ गई हो। और वो क्रैश? जैक ने होशियारी से पूछा। एंडरसन ने एक गहरी सांस ली और बताया, पायलट को हमने अच्छी खासी रकम थमाई थी, लेकिन तूफान ने हमारे सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। एंडरसन ने फिर सावधानी से अपनी बंदूक निकालते हुए कहा, अब तुम दोनों को भी हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। मगर जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ ले ली। वुल्फ्स का एक पूरा झुंड मौके पर आ धमका, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उन्होंने सीधे एंडरसन पर धावा बोल दिया। जैक और हैरी दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा और वे भाग खड़े हुए, किंतु जैक रुक गया।
उसे किसी अंदेशा था कि वुल्फ्स इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार होते हैं। एंडरसन की चीखें जंगल में गूंज उठीं। वुल्फ्स ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए अपने साथ ले गए। जब हैरी ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हुआ, वो हमें क्यों नहीं मार रहे, तो जैक की मुस्कान कुछ कहानियां बयान कर गईं। जैक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, मैं ही वो इंसान हूं जिसने इन्हें प्रशिक्षित किया था। वर्षों से मैं कंपनी के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहा था। विक्टर मेरा मित्र था और मैंने उसे छुपाया। यह पूरा क्रैश मेरी योजना का हिस्सा था, एंडरसन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए। और ये वुल्फ्स, ये मेरे सच्चे साथी हैं, जंगल के संरक्षक। हैरी की आंखें विस्मय में फैल गईं। तो तुम ही वो मास्टरमाइंड हो? जैक ने सिर हिलाया। हां, पूरी कहानी की जड़ में मैं ही था। अब कंपनी का गुप्त राज्य सामने आएगा और हम इससे बच जाएंगे। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। जो सफर उनके सामने था वो कांटों भरा और चुनौतीपूर्ण था। तेज ठंड, भूख के थपेड़े और अब सच्चाई का भारी बोझ। दो दोस्त उस उफनती नदी के किनारे खड़े थे। उनके रास्ते में बर्फानी तूफान आकर अड़ गया। ठंड से कांपते हुए हैरी ने हिम्मत खोते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता। जैक ने उसकी तरफ देखकर उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, याद रखो, जिंदगी मौत से लड़ने का नाम है। तेज हवाओं के बीच लड़ते भिद्दते आखिरकार वो उस छोटे से रिमोट विलेज में पहुंचे जहां उन्हें जरूरत की मदद मिली। लेकिन उस सफर ने जैक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मुनाफे के लिए जंगल का शिकार करने वाला जैक अब उन्हीं जंगलों का गार्जियन बन चुका था। इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के अंत में कोई पूर्ण विराम नहीं है। जैक ने सीखा कि जीवन उनसे कितना कुछ सिखाना चाहता है। जब एक व्यक्ति मौत को अपनी आंखों में देखकर लौटता है तो जीवन को हर पल सम्मान से जीना सीखता है। यह सफर वहां खत्म नहीं होता, यह एक नई शुरुआत का संकेत देता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली राज अभी बाकी हैं। फिर मिलते हैं एक नए राज, एक नए सफर के साथ। क्रिएटिविटी वाले बाबू साइनिंग ऑफ।